दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये रियल एस्टेट सेल्स की बैकबोन है। मार्केट में हजारों डीलर्स हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ सरवाइव कर रहे हैं और कुछ मार्केट डोमिनेट कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस प्रोडक्ट का नहीं होता, डिफरेंस होता है विक्रय समझ का। बहुत सारे डीलर्स हार्ड वर्क करते हैं लेकिन स्ट्रक्चर्ड सेल्स नहीं करते, और जब सेल्स स्ट्रक्चर्ड नहीं होती तो क्लाइंट कंफ्यूज हो जाता है। कोई कॉल पे ही नेगोशिएशन स्टार्ट कर देता है, कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से पहले ही रेट बोल देता है, कोई कंपैरिजन और डिस्काउंट को मिक्स कर देता है और वही डील वीक हो जाती है। दोस्तों, सेल्स कोई रैंडम बातचीत नहीं है। सेल्स एक थ्योरी है, एक साइंस है, एक फ्लो है, और हर सक्सेसफुल रियल एस्टेट डील 6 स्टेजेस से गुजरती है। 1 इंट्रोडक्शन, 2 कॉन्सेप्ट, 3 कंपैरिजन, 4 फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, 5 नेगोशिएशन, 6 डील। आज अगर आपने ये 6 स्टेजेस समझ ली तो आपकी कम्युनिकेशन, आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी क्लोजिंग पावर तीनों बदल जाएंगी। सबसे पहला स्टेज होता है इंट्रोडक्शन, और यही वो स्टेज है जहां मैक्सिमम डीलर्स गलती कर देते हैं। ध्यान से समझना, इंट्रोडक्शन का पर्पस होता है इंटरेस्ट क्रिएट करना, ट्रस्ट बिल्ड करना, मीटिंग तक लेके जाना, क्लोजिंग करना नहीं। लेकिन मार्केट में क्या होता है? क्लाइंट ने इंक्वायरी की, डीलर स्टार्ट, सर हमारी कंपनी इतने साल पुरानी है, सर हमारे इतने प्रोजेक्ट हैं, सर रेट इतना है, सर इतना डिस्काउंट दे देंगे, और 15 मिनट कॉल चलती रहती है। रिजल्ट, क्लाइंट मेंटली टायर्ड और मीटिंग तक आता ही नहीं। रिमेंबर दिस लाइन कॉल का पर्पस मीटिंग फिक्स करना है। कॉल पे लिमिटेड इंट्रोडक्शन, बेसिक कंपनी इन्फो, बेसिक प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, क्यूरियोसिटी, बस। आपको क्लाइंट को सिर्फ इतना फील करवाना है, ये बंदा नॉलेजेबल लग रहा है, मिलना चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन स्टेज को कंट्रोल करना सीख गए तो क्लाइंट आपसे मिलने जरूर आएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात, इंट्रोडक्शन में नेगोशिएशन मत करो। बहुत लोग पहले 2 मिनट में ही बोल देते हैं, सर बेस्ट प्राइस दे देंगे। गलत, क्योंकि आपने अभी वैल्यू क्रिएट ही नहीं की। वैल्यू क्रिएट होने से पहले डिस्काउंट आपकी वैल्यू गिरा देता है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, कॉन्सेप्ट, और यहाँ रियल सेल्स स्टार्ट होती है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट की वैल्यू एक्सप्लेन करना, रेट एक्सप्लेन करना नहीं। आपको क्लाइंट को ये समझाना है ये प्रोजेक्ट यूनिक क्यों है, इसकी डिमांड क्यों बढ़ सकती है, इसका यूज केस क्या है, फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है। एग्जाम्पल, अगर आप वृंदावन में प्लॉट सेल कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? ये नहीं सर प्राइस इतना है, नहीं। कॉन्सेप्ट होगा, सर वृंदावन सेकंड होम डेस्टिनेशन बन रहा है, लग्जरी वेकेशन रेंटल मार्केट ग्रो कर रहा है, हाई नेट वर्थ इन्वेस्टर्स शिफ्ट हो रहे हैं, रेंटल यील्ड अपॉर्चुनिटीज स्ट्रांग हो रही हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट। आप क्लाइंट को विजन दिखा रहे हो। रिमेंबर दिस लाइन, लोग संपत्ति नहीं खरीदते, लोग संभावनाएं खरीदते हैं। अगर कॉन्सेप्ट पावरफुल है तो क्लाइंट इमोशनली कनेक्ट होने लगता है, और जहां इमोशनल कनेक्शन आ गया वहां कन्वर्जन आसान हो जाता है। वीक कॉन्सेप्ट वाले डीलर्स रेट पे अटक जाते हैं, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट वाले डीलर्स प्रीमियम पे सेल करते हैं। और एक और बात, कॉन्सेप्ट स्टेज में ज्यादा रेट डिस्कशन मत करो, क्योंकि क्लाइंट अभी समझ रहा है, जज नहीं कर रहा। अब आती है कंपैरिजन। यह आप मार्केट कंपैरिजन करते हो, और यहाँ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपैरिजन में आप एक्सप्लेन करते हो आपका प्रोडक्ट बेटर क्यों है। कंपैरिजन किन चीजों पे होता है? अमेनिटीज, लोकेशन, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज, ब्रांड वैल्यू, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, लाइफ स्टाइल, फ्यूचर अप्रिशिएशन। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्राइस जस्टिफिकेशन। क्लाइंट बोलता है दूसरी जगह सस्ता मिल रहा है। अब वीक डीलर क्या करेगा? पैनिक, सर डिस्काउंट दे देंगे। स्ट्रॉन्ग डीलर क्या करेगा? वो एक्सप्लेन करेगा, सर डिफरेंस सिर्फ रेट का नहीं है, वैल्यू का है। आपको जस्टिफाई करना होता है कि आपका प्रोजेक्ट बेटर क्यों है। अगर आप कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग कर पाए तो क्लाइंट प्रीमियम देने को रेडी हो जाता है। लेकिन याद रखो, कंपैरिजन और नेगोशिएशन अलग चीजें हैं। कंपैरिजन में डिस्काउंट नहीं होता, कंपैरिजन में कॉन्फिडेंस होता है। अब आती है फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, और ये स्टेज इमोशनल होती है। यहाँ क्लाइंट इमेजिन करता है
अगर मैंने ये प्रॉपर्टी ली तो फ्यूचर कैसा होगा और आपको उसको फ्यूचर फील करवाना है। एग्जाम्पल, रेंटल इनकम, अप्रिसिएशन, बेटर लाइफस्टाइल, रिटायरमेंट प्लानिंग, हॉलीडे होम, फैमिली वेकेशंस, बिजनेस ग्रोथ, एसेट क्रिएशन। यहां आप सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे, आप फ्यूचर बेच रहे हो। और याद रखना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग डील्स फास्ट क्लोज होती है। अगर क्लाइंट फ्यूचर इमेजिन करने लग गया तो डील हाफ क्लोज हो चुकी है। अब आती है नेगोशिएशन, और मार्केट में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग इसी स्टेज को लेकर होती है। नेगोशिएशन का मतलब डिस्काउंट देना नहीं होता। नेगोशिएशन का मतलब होता है वैल्यू एक्सचेंज। क्लाइंट बोलता है डिस्काउंट क्या मिलेगा, वीक डीलर सर इतना कम कर देंगे। स्ट्रॉन्ग डीलर क्या करता है, ऑल्टरनेटिव्स देता है। बेटर पेमेंट प्लान, अर्ली पेमेंट बेनिफिट, एडिशनल फीचर, प्रेफर्ड इन्वेंट्री, बिगर साइज, रेफरल एडवांटेज। और अगर डिस्काउंट देना भी है तो बदले में कुछ लो, फास्ट पेमेंट लो, बिगर बुकिंग लो, रेफरेंस लो। क्लाइंट को कभी ये फील नहीं होना चाहिए कि डिस्काउंट मांगते ही मिल गया, क्योंकि उस मोमेंट पे आपकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। रिमेंबर दिस लाइन, नेगोशिएशन मूल्य कम करने के बारे में नहीं है, ये वैल्यू फॉर मनी के बारे में है। अगर आप नेगोशिएशन कंट्रोल करना सीख गए तो आप पावरफुल डीलर बन जाओगे। और फाइनली आती है डील। लेकिन ध्यान रहे, डील एंडिंग नहीं होती, डील बिगिनिंग होती है। क्योंकि रियल एस्टेट में असली पैसा रेफरेंस से आता है, रिपीट बिजनेस से आता है, रिलेशनशिप से आता है। अगर क्लाइंट का एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो वो और क्लाइंट्स लेकर आएगा, और अगर एक्सपीरियंस वीक रहा तो वो मार्केट में नेगेटिव स्प्रेड करेगा। डील के बाद भी फॉलो अप, रिलेशनशिप, सपोर्ट, कनेक्शन, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज से एक चीज याद रखना, इंट्रोडक्शन अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है, कंपैरिजन अलग है, नेगोशिएशन अलग है। इनको मिक्स मत करो। जो डीलर कन्वर्सेशन की स्टेज आइडेंटिफाई करना सीख गया वो मार्केट में पावरफुल बन गया, और जो डीलर सिर्फ रेट और डिस्काउंट पे काम करता रहा वो हमेशा स्ट्रगल करता रहेगा। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल रियल एस्टेट सेल्स ट्रेनिंग वीडियोस चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो प्रॉपर्टी प्रॉफिट गुरु, यहां आपको मिलेगा रियल एस्टेट सेल्स मास्टरी, नेगोशिएशन साइकोलॉजी, डीलर ग्रोथ स्ट्रेटजीज, क्लोजिंग टेक्निक्स, हाई कन्वर्जन ट्रेनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल ट्रेनिंग सेशन में। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।